जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। नवरात्रि दूसरे दिन की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव शक्ति उपासना का प्रतीक है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की आराधना होती है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्म का अर्थ है तप और ज्ञान, जबकि चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो साधना और तप का आचरण करती हो वही ब्रह्मचारिणी कहलाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। ये दोनों वस्तुएं तप, त्याग और संयम का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट होती है और मुखमंडल पर अद्भुत शांति छाई रहती है। ये स्वरूप साधकों और भक्तों को आचरण, संयम और तपस्या का संदेश देता है। कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। जब उन्होंने अपने इस संकल्प को माता पिता से बताया तो हिमालय ने इसका समर्थन किया। नारद मुनि ने भी पार्वती को यही उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद मुनि के उपदेश के बाद पार्वती ने कठोर तप करने का निश्चय किया। यही तपस्या और संयम का स्वरूप आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजनीय बना। पार्वती ने कठोर व्रत और नियम अपनाए। प्रारंभ में उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया। इसके बाद उन्होंने शाकाहार भी त्याग दिया और केवल पत्ते खाकर जीवन बिताने लगी। जब उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया तब उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना जाने लगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। कभी कभी तो वे खुले आकाश के नीचे धूप, बारिश और बर्फबारी सहन करती रहीं। इतना ही नहीं, वे कई वर्षों तक बिना भोजन और जल ग्रहण किए केवल भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनके शरीर का रंग तपस्या से काला पड़ गया, शरीर दुबला हो गया, किंतु मन और आत्मा अटूट भक्ति और तप से ओतप्रोत रही। उनकी इस कठोर साधना से समस्त देवता प्रभावित हुए। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने भी उनके तप की सराहना की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधकों और योगियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कथा ये सिखाती है कि कठिन तप, संयम और आत्मबल से असंभव भी संभव हो जाता है। तपस्या का प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी दिखाती है कि सच्ची लगन और त्याग से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। संयम का संदेश उनका जीवन संयम और साधना का उत्तम उदाहरण है। भक्ति और विश्वास, उन्होंने अटूट विश्वास के साथ तप किया और अंततः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को तप, त्याग, सदाचार और संयम की शक्ति मिलती है। इस दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र पर रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। उनके पूजन में मिश्री, शक्कर और पंचामृत का विशेष महत्व है। अंत में आरती और प्रार्थना कर उनसे आत्मबल और धैर्य की शक्ति मांगी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं, लेकिन यदि इंसान धैर्य, संयम और तप के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। ये कथा ये भी बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया और उनकी अधिक श्रद्धा के कारण उन्हें अंततः सफलता मिली। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना साधकों को आत्मबल, संयम और तप की शक्ति प्रदान करती है। उनके पूजन से न केवल सांसारिक जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में दूसरे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है।